जय हिंद साथियों। आज हम लोग 2026 पॉलिटेक्निक के लिए केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये 2025 के सभी आए हुए क्वेश्चन हैं जिसको कंसेप्ट को हम लोग समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चन के बारीकी से हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। ये कंसेप्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है 2026 के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन का मतलब होता है टूटना। जैसे आप लोग केमिस्ट्री के जब आप 10 क्लास के रसायन विज्ञान आप पढ़ रहे होंगे तो अपघटन यानी वियोजन अभिक्रिया आपको बताया गया होगा। तो अपघटन का मतलब होता है कि टूटना। तो कहा जा रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन में कौन से उत्प्रेरक की भांति कार्य करेगा। उत्प्रेरक की भांति का मतलब उसको तोड़ेगा, मतलब एक ऐसी जो उसको गति प्रदान करेगा, उसमें तोड़ने के काम करेगा। तो इसका राइट आंसर है मैग्नीज ऑक्साइड MnO2। याद रखिएगा, उत्प्रेरक की भांति इसमें उसको तोड़ने के काम करेगा, तो भागों में विभाजित करने का भाग करेगा मैग्नीज ऑक्साइड। यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। एक दूसरा क्वेश्चन इसमें हम लोग जानेंगे 52। यानी 52 का मतलब हम लोग फिजिक्स यानी 1 से लेकर 50 तक हम लोग फिजिक्स का एमसीक्यू पर हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एमसीक्यू पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए केमिस्ट्री की शुरुआत 50 से हुआ है। तो हम लोग 50 के बाद 51, 52 इस तरह से हम लोग 100 तक अध्ययन करेंगे 50 एमसीक्यू क्वेश्चन का। देखिए कह रहा है कि हाइड्रोजन होने के बाद भी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन होने के बाद भी ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे यौगिक अम्लीय लक्षण क्यों नहीं प्रदर्शित करते हैं। मेरे दोस्त, अम्लीय गुण अभिलक्षण यानी अम्लीय गुण का जो लक्षण है वो तब प्रदर्शित होते हैं जब हाइड्रोजन गैस जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो जो ग्लूकोज है जिसको हम लोग बोलते हैं C6H12O6, ये जलीय विलयन में H+ आयन का निर्माण नहीं करता है, इसलिए अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, वे जलीय विलयन में टूटकर हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि अपघटन अभिक्रियाएं करने के सामान्य तरीके क्या हैं। अपघटन का मतलब आप 10 क्लास में वियोजन अभिक्रिया पढ़े होंगे। तो अपघटन का मतलब वियोजन अभिक्रिया को कह रहा है कि अभिक्रियाएं को सामान्य तरीके क्या है, मतलब उसको तोड़ते वियोजन अभिक्रिया के हम लोग देखे होंगे कि ऊष्मा की उपस्थिति में उसमें अभिक्रिया होती है, प्रकाश की उपस्थिति में, विद्युत के अनुप्रयोग में। हम लोग देखे थे कि जल विद्युत की उपस्थिति में टूट रहा था। हम लोग देखे थे कि वहाँ पर AgCl2 देखे थे कि प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा था। तो इस तरह से हम लोग देखे थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के अनुप्रयोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ भोजन को सड़ने से बचाने के लिए कराए कि उपचयन रोधी की तरह कार्य करता है। तो देखिएगा, इसका मतलब कहा जा रहा है कि कोई भी जैसे तेलीय पदार्थ होता है तो वो कुछ समय के बाद उसमें जब हवा क्रिया करती है तो उसका रंग, गंध, स्वाद खत्म हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसे बचाने के लिए एक फैक्ट्री के माध्यम से एक कृत्रिम रूप से बनाया गया है, एक केमिकल के रूप में बनाया गया है, जो क्या करता है कि जब कुरकुरा वगैरह पैक करते हैं तो उसमें इसको डाल दिया जाता है ताकि उसमें उसकी स्वाद, रंग, गंध जो है से बना रहे। तो कृत्रिम रूप से इसको बनाया गया है, कृत्रिम रूप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका BHT। इसका शॉर्ट नाम है BHT और BHA। इसे डालने से तेलीय पदार्थ का जो लंबा समय तक उसका स्वाद, रंग, गंध बना रहता है। ये प्राकृतिक रूप से नहीं है, कृत्रिम रूप से है। चलिए उसके बाद कहा जा रहा है कि मैग्नीज ऑक्साइड और HCl, उसके बाद इन लोग दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो मैग्नीज क्लोराइड और फिर क्लोराइड 2H2O है। तो कह रहा है कि उपरोक्त विभिन्न अभिक्रिया में अपचयक, अभिकर्मक
इसका मतलब रख रहा है उपचयक का। उपचयक का मतलब लोग सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि, नहीं, उपचयक अभिकर्मक कह रहा है। इसका मतलब हम लोग को जहाँ ये देखना है कि उपचयक से अपचयन में कौन बदला है। तो देखिए यहाँ इसमें ऑक्सीजन था और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या है, गायब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज ऑक्साइड। फिर कह रहा है कार्बन के संयोजित स्थिति के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है। तो वायु में CO2 गैस का। फिर से देख लीजिए, कार्बन के संयोजित स्थिति के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है। तो आंसर, राइट आंसर होगा वायु में CO2 गैस का। उसके बाद है कि हीरे को ऑक्सीजन में, यानी हीरे को ऑक्सीजन में जलाने से कौन सी गैस बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक हीरे के क्रिस्टल में कार्बन परमाणु की क्या व्यवस्था होती है। तो चतुष्कोणीय होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। कराए के अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक मिस्टर फ्लोरेनिन को कितने कार्बन परमाणु समूह वाला कार्बन का एक अपरूप कहा जा सकता है। तो उसमें कार्बन की संख्या 60 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या अल्केन कहा जाता है। जो हम लोग पढ़े थे, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। इसको हम लोग एल्केन या अल्केन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को सोडियम का कार्बोनेट पर डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो थोड़ा सा इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सोडियम कार्बोनेट और HCl अम्ल हम लोग जानते हैं कि जब ये आपस में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो कौन सा गैस का निर्माण किया। तो आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा CO2 का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच कह रहा है कि अभिक्रिया बनने वाले कह रहा है कि प्रक्षेप का क्या रंग होगा। तो इसका रंग पीला होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यौगिक के कैल्शियम ऑक्साइड के लिए कौन से दो सामान्य नाम हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग चूना बोलते हैं या तो अबुझा हुआ चूना बोलते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद कह रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड NH4 अमोनियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया को के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसके दौरान ऊष्मा का निर्माण होगा। असंतुलित अभिक्रिया H2 प्लस O2 जो आपस में क्रिया करके H2O उत्पाद के रूप में बनाता है। तो कह रहा है इसमें कितने ऑक्सीजन परमाणु होंगे। तो इसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या इसमें नहीं देखने के लिए बोल रहा हूँ उत्पाद में, तो इसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना होगा, 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 यानी 1। पेंटेन का आणविक सूत्र क्या होगा। तो पेंटेन 5 नंबर पर आता है। पेंटेन कार्बन का इसमें संख्या 5 होता है, C5। तो पेंटेन का हम लोग सूत्र बनाए थे, एल्केन का सूत्र पर बनेगा CnH2n+2। तो इस पर हम लोग किसको बनाएंगे, तो यानी जो H की संख्या होता है दुगना से 2 अधिक होता है, तो H की संख्या 5 दूना के 10 और 2 12 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इथाइन का सामान्य नाम क्या होगा। तो एसिटाइलिन होता है। इथाइन का सामान्य नाम एसिटाइलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान आणविक सूत्र मगर भिन्न संरचना वाले जैविक यौगिक कहलाते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं समावयवी कहते हैं, समावयवी। कह रहा है कि हेक्सेन C6H14 यौगिक के लिए कितने समावयवी संभव हैं। तो उसमें 5 होते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा C। धातु किस प्रकार के धनात्मक आयन बनाते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन को देकर, यानी इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को देकर ये लोग धन आयन बनाते हैं। उसके बाद डॉबे रिनर या डॉबे राइनर बोलते हैं कि त्रिक के यानी त्रिक यानी त्रली के लिए नियम के अनुसार त्रे के बीच वाले तत्व का परमाणु भार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो हम लोग उसमें पढ़े थे कि अन्य दो तत्व जो 3 तत्व का त्रिक बनाते हैं, डॉबे राइनर 3 तत्व का एक त्रिक बनाए थे, तो उसमें होता क्या था कि 2 तत्व, बीच वाले तत्व का द्रव्यमान 2 तत्व बाकी 2 तत्व के द्रव्यमान के औसत होता था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अन्य तत्व के परमाणु भार के अंकगणितीय माध्य के बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के वर्गीकरण में कोबाल्ट और निकेल के गुणधर्म वाले किस तत्व को उनसे दूर रखा गया था? तो आयरन को दूर रखा गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। हर पीरियड का अंतिम तत्व एक नोबल गैस होती है और संयोजन क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन वाला होता है हीलियम के अतिरिक्त। तो उसमें सब में बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होता है। आंसर नंबर 1 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समूह 1 और 2 13 और 17 आवर्त सारणी में होते हैं, तो उसमें जो तत्व होते हैं उसे प्रतिनिधि तत्व कहते हैं या तो उसे प्रमुख तत्व कहा जाता है। उपधातु वे तत्व हैं जिनमें गुणधर्म कैसा होते हैं? तो धातु और अधातु के माध्यम, मतलब दोनों के कुछ कुछ मिक्स होते हैं गुण। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन के उदाहरण के रूप में बताया जाता है? तो संतरे का जो रस है ना, इसे हम अम्ल के में रख सकते हैं, अम्लीय गुण को ये दर्शा सकता है क्योंकि खटा होता है। नेक्स्ट, एक अम्लीय विलयन में मिथाइल और ऑरेंज कराए कि ऑरेंज संकेतक कौन सा रंग देता है? तो अम्लीय विलयन के लिए कहा जा रहा है, इसलिए हो जाएगा इसका लाल, क्योंकि नीला से लाल होते हैं। राइट आंसर बी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अम्ल का उदाहरण है? तो जैविक अम्ल का उदाहरण जो जीव जंतु पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, और इसका उदाहरण हो जाएगा जिसमें जैविक अम्ल में खास पहचान है कि उसमें COOH लगे रहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH एसिटिक अम्ल। कह रहा है कि बेकिंग सोडा अम्लता से राहत दिलाने में कैसे हमें सहायता प्रदान करता है या मदद दिलाता है? तो यह अमाशय में अधिक HCl के साथ अभिक्रिया करके उसे निष्क्रिय या उदासीन कर देता है या उसका जो गुणवत्ता है उसे कम कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि शक्तिशाली अम्ल तेजी से धातुओं अधातु कराए कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्यों अभिक्रिया करता है तेजी से? तो इसका रीजन है कि उनका pH मान बहुत कम होता है। जो ज़्यादा क्रियाशील करते हैं, जो धातु के साथ ज़्यादा क्रिया करते हैं, वो अम्ल का pH मान बहुत कम होता है, और जिसका pH मान बहुत कम होता है वो डेंजर अम्ल होते हैं। आवर्त सारणी के प्रत्येक पीरियड में पहले तत्व आमतौर पर कितनी संयोजन क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए पहले जैसे हाइड्रोजन हो गया, इसमें 1 देखे होंगे, सोडियम इसकी बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से अल्कली धातु के समूह 1 में सबसे कम अभिक्रियात्मक के रूप में वर्णित किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम, सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस हैलोजन को समूह 17 में सर्वाधिक अभिक्रियाशील के रूप में वर्णित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि समूह 18 के तत्वों को अभिक्रियाहीन क्यों माना जाता है? क्योंकि उनकी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे होते हैं। उनकी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरी तरह से भरे होते हैं। उसके बाद है कि अगर 2 तत्वों के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की समान संख्या हो तो वे आवर्त सारणी के किस भाग से होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कि आवर्त सारणी के समान समूह से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधातु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन इसी की यौगिक पर आधारित है। तो अधिकतर जीव में पाए जाने वाले जो तत्व है वो कार्बन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन। कह रहा है कि हथौड़ा मारने से बनी धातु की पतली चादर को कहते हैं, हम लोग पढ़े थे धातु में, इसे अधातु वर्धनीयता कहा जाता है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं पर्णिका।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित धातुओं में से किसे अत्यंत तन्य कहा जाता है और विद्युत तार बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो ये विद्युत तार बनाने में हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं इसमें? तो तांबा और एल्युमिनियम का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन से दो धातुओं का प्रयोग खाना पकाने और बर्तन करेक्ट वाटर बॉयलर बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि वे ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं? तो उसका राइट आंसर उसका भी हो जाएगा कि तांबा और एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से किस धातुओं को अत्यंत कठोर समझा जाता है और उन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता है? तो उसका भी राइट आंसर हो जाएगा आयरन, तांबा और एल्युमिनियम। धातु को तत्व के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन देकर धनात्मक आयन बनाते हैं। तो उसको कहा जा सकता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी प्लस का निर्माण करते हैं, धन आयन का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह सकते हैं इसको। संयोजन क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन की हानि के बाद मैग्नीशियम परमाणु किस निष्क्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करता है? तो जब इलेक्ट्रॉन देखिए कि आप इसमें होता है क्या है कि जो मैग्नीशियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका 2 होगा, 8 होगा, अंतिम में हम लोग 2 देखें तो इसको खो देता है। जब इसको खो देगा तो किस निष्क्रिय गैस के समान हो जाएगा? तो नियोन। देखिए नियोन 10 नंबर पर आता है तो पहला कक्ष में 2 भरेगा फिर 8 भरेगा। तो ये जब खो देता है 2 इलेक्ट्रॉन तो किस गैस के मतलब विन्यास बराबर या मतलब उस तरह से समान हो जाते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नियोन। उसके बाद कह रहा है कि पिकोमीटर और मीटर में क्या अंतर है? देखिए 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर, यही अंतर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बन किस लैटिन शब्द से व्युत्पन्न हुआ है? तो कार्बो से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कार्बन की बाह्यतम कक्ष में यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि पहला कक्ष में 2 भरता है, 6 नंबर पर आता है, और बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 4 होता है इसका। कार्बन का कौन सा अप्रूव विद्युत का अच्छा सुचालक होता है? तो उसका हम लोग ग्रेफाइट, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्षारीय धातु ऑक्साइड लाल लिटमस पत्र विलयन को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो यह नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के उत्पाद क्या होता है? मतलब क्या कहलाएगा? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड है और ये अम्ल है HCl। जब धातु ऑक्साइड आपस में क्रिया करते हैं अम्ल से तो कुछ लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। तो लवण क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की एल्युमिनियम और जल, तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस जल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस जल, क्योंकि एल्युमिनियम क्लोराइड ये आपका लवण हो जाएगा प्लस जल। तो जब धातु ऑक्साइड और लवण आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड और अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो बनाते हैं लवण प्लस जल। तो एल्युमिनियम क्लोराइड और जल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है कि किन दशाओं में जस्ता धातु वायु में जलकर जिंक ऑक्साइड बनाती है? तो ये उस स्थिति में बनाती है केवल जब बहुत तेज गर्म करने पर, मतलब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है तब। लास्ट आंसर आपका है कि जब नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन को जल में उपचयित कर देती है तो नाइट्रिक अम्ल स्वयं किसमें अपचयित हो जाता है? तो आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये आपका केमिस्ट्री का 50 MCQ कंप्लीट हो गया। और इस तरह से सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से रिवाइज कीजिएगा। आपका 12 तारीख को इस माह में 12 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो इसके लिए सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है।